हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। तो ये वीडियो है 10 तारीख का, दोपहर का टाइम है, 2-2:30 3 या 3:30 बजने का टाइम होगा और दिन है मंगलवार। तो उस दिन का ही वीडियो, जहाँ से हमने वीडियो को एंड किया था वहीं से दोबारा से हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो ये हो रही है पक्यात या फलदान, आप जो भी बोलते हो। हमारे यहाँ तो इसको पक्यात या फलदान दोनों ही बोलते हैं। तो ये वही हो रही है। तो हम आपको थोड़ी थोड़ी सी क्लिप सब कुछ दिखाएंगे जैसे हमारे यहाँ होती है। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, फल, मिठाई, कपड़े लत्ते। अब ऊपर तो हम जा नहीं सकते थे, तो छोटे से बच्चे को दिया था, तो वही बना करके जितना लाया है हम आपको दिखा रहे हैं। हम बैठे, हम तीनों बहनें बैठे हैं, हमारी बेटी बैठी है और हमारी बुआ जी की लड़की भी वहीं बैठी है दूसरी साइड में। और इधर देखिए, अब पक्यात हो चुकी है, फलदान हो चुका है, तो लड़की आ गई है। रिंग सेरेमनी होनी है तो उसी की तैयारी चल रही है। देखिए जी, आ गई है लड़की और लड़का, दोनों लोग आ गए हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाते जाएंगे। बस रिंग सेरेमनी शुरू हो गई है और थोड़ी थोड़ी सी क्लिपें ले पाए हैं, पूरी तो नहीं ले पाए। उसके बाद घर आ गए हैं। तो ये हो रही है निकासी। हमारे यहाँ जिस तरीके से होती है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लड़की का टीका होता है, मूसल भी बदला जाता है। जैसे कहते हैं लोग, हमको क्या तुमसे मूसल बदलना है, हमारे यहाँ तो इसी को कहते हैं। जो देवरानी जेठानी होती है वो आपस में बदलती है। तो लड़की की माँ है और हमारी छोटी वाली बहन है, उन्हीं की जेठानी की लड़के की शादी है। तो बस हम आपको अब रियल बेस में देखिए, इसी तरीके से मूसल बदलता है। जो लड़की के जीजा होते हैं, फूफा होते हैं, वो चांदनी को इस तरीके से ऊंची करके रखते हैं। जब ये लोग मूसल बदलती हैं तो कम से कम उनको पहुंचने नहीं दिया जाता, इतने ऊंचा करते हैं कि वो आराम से ना पहुंचे। इसी तरीके से हंसी मजाक के साथ ये सारे रीति रिवाज होते हैं। तो बस हम वही आपको दिखा रहे हैं जैसे हमारे यहाँ होता है। तो ये हमारा दामाद भी है, वो भी पकड़े हुए, उनके हमारी छोटी बहन का दामाद है, वो नहीं, उनकी जेठानी जी का, वो भी पकड़े हुए। ऐसे सभी लोग पकड़े हैं चारों तरफ से। और ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे होते, लड़के का टीका किया जाता, और भी सारे रीति रिवाज होते। बहन लौटाती है भाई को, जब वो निकल जाता है कि लौट कर आ जाओ, हम अपनी ननद की शादी आपसे कर देंगे। इस तरीके से हंसी मजाक के साथ बहुत खुशी खुशी से ये सारे कार्यक्रम होते हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो बस यही सब चल रहे हैं। वहीं हम भी खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। टीका वगैरह हम करके एक साइड में आ गए थे। तो बस ये हमारी बहन का लड़का है। तो बस उसके बाद सीधे लॉज में आ गए हैं और ये लड़की टीका, लड़का और लड़की बाकी जयमाल के लिए आ गए हैं। नहीं मानो
यहाँ स्वस्ति वचन शुरू हो गए हैं। विद्यालय से बुलाए थे पंडितों को, तो वे लोग स्वस्ति वचन बोल रहे हैं। आप लोग भी सुनिए हमारे साथ। जयमाल डालने के टाइम दोनों की जयमाल ऐसी उलझी कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा सहयोग हमने पहली बार देखा है कि लोग भी सुलझा रहे हैं, वो सुलझ भी नहीं रही। पहले तो उन लोगों ने आपस में सुलझाई, लेकिन जब दूसरे लोगों ने जाकर के सुलझाई। ये हमारी फैमिली है, हमारी बेटी, बेटा और ये हमारी छोटी बहन और ये सारे लोग। और बहू घर पर आ गई है, तो बस आप भी उसके गृह प्रवेश के साथ उसे भी आशीर्वाद दीजिए। जैसे कड़े आओ दे जब बहू घर पर आती है तो उसकी मुंह दिखाई उसकी सास करती है। वही सारे रीति रिवाज आप हमारे साथ देखिए और बताइए क्या आपके यहाँ भी ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ ऐसे रीति रिवाज होते हैं। तो बस हम आप लोग देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसे होते हैं रीति रिवाज। ये तू जहाँ पे मैं नहीं निकलू।
सास ही सबसे पहले बहू का मुंह देखती है, या हमारे यहाँ कहते हैं जो साड़ी का पल्ला डालते हैं, लड़का की शादी हो या लड़की की, वो ही पहले सारे कार्यक्रम करती हैं। तो यहाँ दूल्हे की माँ ने ही डाला था, या दादी, बुआ, चाची, कोई भी डाल सकता है, तो वो सबसे पहले करते हैं। तो इसकी लड़की की माँ ने ही किया था, तो वो सबसे पहले वही बहू का मुँह देखेंगी, गुनाह में वह गुनाह से देखेंगी। ऐसे बनाते हैं जो बनता है। और सारी चीज़ों में, कई चीज़ों से, सोने की चीज़ से, कई चीज़ 7 चीज़ों से देखते हैं। तो बस वही कार्यक्रम वे कर रही हैं। आप लोग भी बताइए क्या कि आपके यहाँ किस तरीके से मुंह दिखाई होती है। पहले दरवाजे पर वही करती हैं, फिर बाद में अंदर जा कर के सभी लोग अपनी जिसकी जो श्रद्धा हो तो बहू को उपहार देते हैं। और उसके बाद जी हमारी छोटी बहन आ गई, उन्होंने, बड़ी वाली ने, उनकी जेठानी ने कर लिया, तो जी अब आरती उतारने के लिए जी भी आ गई हैं। तो वो भी अपनी आरती उतारेंगी, तिलक करेंगी। तो बस यही रीति रिवाज हमारे यहाँ होते हैं। देखिए आप लोग भी। सास सबसे पहले उपहार देगी, फिर घर में जब पहली बार लक्ष्मी आती है तो उसके पैर भी छुए जाते हैं, तो वो भी करेगी। तो बस देखिए वो उस बहू के पैर छू रही हैं। बस इसके बाद बहू छुएगी, क्योंकि आज बहू लक्ष्मी के रूप में घर आती है, तो इसके पैर छुए जाते हैं। हमारे यहाँ तो रिवाज है, आप लोगों के यहाँ है या नहीं है हमको पता नहीं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धीरे धीरे आराम से चलिए। जब बहू घर में आ जाती है तो सभी लोग बहू को दे करके अपने अपने घर के लिए रवानगी करते हैं, क्योंकि उन्हीं के यहाँ तो रहना नहीं है। बहू का गृह प्रवेश हो गया। और देखिए इधर बच्चों की मस्ती देखिए, कितनी ज़्यादा, सारे फूल बिखरा दिए हैं और सभी लोग जाने लगे हैं। देखिए बैग बाहर निकल आए हैं, बहू आने का ही इंतज़ार करते हैं। उसके बाद सभी को अपने अपनी जगह पर जाना होता है। बस यही ज़िंदगी है। सबकी खुशी में शामिल होने के बाद अपने अपने घर के लिए चल देते हैं। यही तो होता है। 2 दिन के लिए सभी एक दूसरे से मिलते हैं। शादी ब्याह में ही सभी लोग मिल सकते। तो इधर देखिए बच्चों की इतनी ज़्यादा मस्ती हो रही है कि बता नहीं सकते। तो बस उसके बाद हम भी निकल आए हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो ये मेरा बेटा है और हम दोनों लोग निकल आए हैं। बेटी अपने घर से जाएगी, क्योंकि उसका घर तो वहीं है, तो वो बस ग्वालियर में रहेंगे। बाद में वो अपनी जगह पर आएगी जहाँ उसको जाना है। तो बस देखिए हमारा प्यारा सा शहर ग्वालियर कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन ग्वालियर तक आया है तो ये भी बताना। लेकिन बहुत ही खूबसूरत शहर है। कई ऐसी चीज़ें हैं यहाँ देखने लायक, कई पुरानी चीज़ें हैं। ये कितना हमारे यहाँ के ग्वालियर के राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो बस बहुत ही प्यारा शहर है।
और हम भी अब अपने घर के लिए चल दिए हैं, क्योंकि अब सबको अपनी अपनी मंजिल पर जाना है। शादी ख़त्म हो गई है तो बस चलते हैं अपने घर के लिए, शाम तक पहुँचेंगे। राधे राधे।